तुम्हारी सजा शुरू हो गई है हमजा। खुदा ने तुमसे बाप होने का हक छीन लिया है। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। डैड प्लीज मेरी बात सुनिए। बिल्कुल भी नहीं। डैड प्लीज मेरी बात सुनिए। I said no. डैड मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ। आप प्लीज मेरे साथ चलो, मैं सबसे माफी मांग लूंगा, सबको लेकर आते हैं। बिल्कुल भी नहीं। इस दफा मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दे सकता। डैड मैं बोल रहा हूँ ना, मैं माफी मांगूंगा। मैं जोया से भी मांगूंगा, मैं हमना से भी मांगूंगा, मैं सबसे माफी मांगूंगा। आप मेरा साथ दो प्लीज। मुझे तंग मत करो हमजा, मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। डैड चलो ना। बस अब ये ड्रामा बंद करो, तुम बंद कर दो ये। मामा चलो मेरे साथ, हम लोग रूमी को लेकर आए। किस किस चीज की माफी मांगोगे हमजा? किस किस चीज की? किस बात की माफी मांगोगे तुम? इस बात की कि हम सबको हमारी ही नजरों में गिरा दिया तुमने, या फिर इस बात की माफी मांगोगे कि हमना को मोहब्बत का भरोसा देकर उसे ब्लैकमेल करते रहे और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? या फिर इस बात की माफी मांगोगे कि हमना से बदला लेने के लिए तुमने रूमी जैसी मासूम लड़की को तबाह कर दिया? माफी मांगते मांगते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी हमजा, लेकिन तुम्हारे गुनाह खत्म नहीं होंगे। रूमी के सामने तो तुम माफी के काबिल ही नहीं रहे। पहले तुमने उसकी मासूमियत छीनी, फिर मोहब्बत का धोखा देकर उसका भरोसा छीना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें माफी मिल जाएगी? इस गुमान में मत रहना हमजा कि तुम्हें माफी मिल जाएगी। तुम्हारी सजा शुरू हो गई है और तुम्हारी गुनाहों की फहरिस्त में एक और गुनाह का इजाफा हो गया है जिससे अर्श भी हिल गया है। रूमी से उसकी ममता को छीनने का गुनाह। तुम्हारी सजा शुरू हो गई है हमजा। खुदा ने तुमसे बाप होने का हक छीन लिया है। हटो मेरे सामने से।
रूमी, तुम्हारा मेरे साथ जो भी रवैया है उस पर मुझे कोई शिकायत नहीं। तुम मुझसे मुंह फेर लो, धुतकारो, लड़ो, गाली दो, तुम्हारा हक बनता है। मम्मी, अम्मी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, बहुत दुखी है वो। वो तो तुम्हारी मुजरिम भी नहीं है। अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो तुमने कुछ हो जाएगा रूमी। अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। और रही बात तुमसे नफरत करने की, तुम्हें धुतकारने की, तो अपने से जुड़े रिश्तों को धोखा नहीं दे सकती मैं। नफरत तो बड़ी दूर की बात है। और औलाद के लिए माँ का गम और दुख क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूध ले जाओ यहां से। तुम्हारी सजा अब शुरू हो गई है हमजा। खुदा ने तुमसे बाप होने का हक छीन लिया है। किया दर्द सहे तेरी चौखट पे बैठे रहे, बोले हम बोले तुम
ज़माने की सुनते गए। गलती मेरी है जो हमजा से मोहब्बत की, उसकी मोहब्बत पर एतबार किया। गलती मेरी है जो आपका रिश्ता आने पर खामोश रही, अबू को नहीं बताया। गलती मेरी है आपसे शादी हो जाने के बाद भी आपसे सच छुपाया। गलती मेरी है कि हमजा से ब्लैकमेल होती रही। गलती मेरी है कि जब हमजा ने रूमी के लिए रिश्ता भेजा तब रूमी को सच नहीं बताया। और एक और गलती हुई है मुझसे। मैंने आपको सब सच बताया। और शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये गलती उन तमाम गलतियों से ज्यादा भारी है और अज़ियतनाक है। हमजा की अज़ियत सहने के लिए सही, वजूद का एहसास तो होता था। सच बोलकर क्या मिला? इस कमरे में, इस छत के नीचे, आमने सामने होकर भी अपनी जात की नफी महसूस की है मैंने। जैसे इस कमरे में रखा हुआ कोई सामान हो जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहले की गई सब गलतियों पर सिर्फ एक इंसान की नफरत का सामना था। लेकिन आज हर किसी के लिए मैं काबिल नफरत हूं। दम घुटने लगा है मेरा। खुदा से गिड़गिड़ा कर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ और उम्मीद है कि वो माफ कर भी देगा। लेकिन डरती हूँ, धरती के खुदाओं से। अगर उनकी माफी ना मिली तो मरना भी अज़ियत बन जाएगा।
पता है, लड़कियों का पहला हीरो उनका बाप होता है और दूसरा उनका भाई। मेरे लिए भी तुम और डैड बिल्कुल वैसे ही थे। माय हीरोज, माय रोल मॉडल्स, माय प्राइड। ये दुनिया एक सल्तनत लगती थी जहां जो कह दो वो आ जाता था, जो मांग लो वो मिल जाता था। इतना बिगाड़ के रखा था तुम लोगों ने। पता है, मैं एक दुआ करती थी कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड जो भी हो ना, वो बिल्कुल तुम जैसा हो। डैशिंग, ऑनेस्ट, टोट के चाहने वाला। पर अब डर लगता है, मेरी जिंदगी में भी कोई है उसे लड़ लड़कर तुम्हारी तरह बनाया है कि हमसे ये करता है, हमसे वो करता है। हमसे ऐसा नहीं है, तुम भी ऐसे नहीं करो हमसे। मेरे भी कुछ प्यार भरे मैसेजेस मेरे भी हैं उसके पास। अब दुआ करती हूँ वो तुम्हारे जैसा ना निकले। तुम इस घर से तो गई है, लेकिन मेरे दिल से नहीं गई। जब तक मेरा ये दिल धड़केगा ना, उसमें रूमी रहेगी। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। वकालत करने आया हूं, हमना की वकालत। कि अगर आज ऐसा ना किया तो सच और झूठ की जंग में सच हार जाएगा। भरोसे और धोखे के मुकाबले में भरोसा शिकस्त खा जाएगा। सच बोलना बहुत मुश्किल होता है रूमी। खास तौर पे जब उसका नुकसान झूठ बोलने से ज्यादा हो। और हमना ने ये मुश्किल काम किया है। उसने सच बोला है। ये जानते हुए भी कि उसका सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। सब कुछ। वो तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसको मौका नहीं दिया। मैं मानता हूं उसकी गलती है, जिसका उसे पछतावा है, मलाल है। कमजोर है, बेबस थी। वो तुम्हारी और मेरी तरह लड़ नहीं सकती।
आज मैंने फैसला किया है कि मैं अपने और हमना के रिश्ते में से उसका माजी निकाल फेंकाया। मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, एक नया रिश्ता बनाने जा रहा हूं जिसकी वो हकदार है। आपके और हमना के मामले में मैं बोलने का हक नहीं रखता, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर करूंगा कि आप अपनी बड़ी बहन को एक मौका जरूर देंगी। अच्छी वकालत कर लेते हैं। बीवी की वकालत तो कर ली, अब बहन की वकालत करने की बारी है। सब्र किया, दर्द सहे, तेरी चौखट पे बैठे रहे, बोले हम, बोले तुम, और जमाने की सुनते गए। मेरी तूने ना सुनी कभी, क्यों मैं तुमको पुकारूं, आंसू बैठे कैद पलकों पे, कैसे इनको बहाऊं। इश्क किया मैंने, हाँ, मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। इश्क किया मैंने, हाँ, मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। मैं जानती हूँ हमजा कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन शुरुआत तो हमना ने की है ना। बराबर की कसूरवार है वो। ना वो तुम्हें धोखा देती और ना तुम ये सब करते। देखो हमजा, गलती इंसान से होती है ना, इसका ये मतलब तो नहीं है सब कुछ छोड़ के इस तरह से कमरे में बंद हो जाए। हमें सब छोड़ देंगे, सब तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूं। हम सब बहुत दूर चले जाएंगे, इन सब चीजों से बहुत दूर चले जाएंगे। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सही कह रही हो तुम, एक तुम ही तो समझती हो मुझे। तो जैसे घटिया और नीच आदमी एक तुम ही डिजर्व करती हो। तुम ही इस घर से तो गई है, लेकिन मेरे दिल से नहीं गई। जब तक मेरा ये दिल धड़केगा ना, उसमें रूमी रहेगी। अपना वक्त जाया मत करो रश्मि। तुम कर रहे हो अपना वक्त जाया, रूमी की खातिर और हमना की खातिर।
रूमी हमजा से खुला लेना चाहती है। खुला? खुला? ये लफ्ज़ बोलने में मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो सोचिए रूमी पे क्या गुजर रही होगी। कितना मान, कितनी खुशी जुड़ी होती है इन रिश्तों के साथ, और कितने बदनसीब होते हैं वो लोग जो उसकी कदर नहीं कर सकते। काश मैं रूमी का रिश्ता बचा सकता होता। काश। पर शायद रूमी के लिए यही बेहतर है। हमजा को ये नोटिस मैं देना चाहती हूँ। अगर ऐसा करने से आपके मान और भरोसे पर कोई नुकसान ना पहुंचे तो। मैं आपके और अपने रिश्ते में खुशनसीब रहना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ आपको मेरे इस फैसले से इख्तलाफ होगा, दुख भी हुआ होगा, लेकिन अम्मी मेरे लिए इसके अलावा कोई और फैसला मुमकिन नहीं था। आप जानती हैं समझौतों पर रिश्ते निभाने की कायल नहीं हूं मैं। आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। अपनी नफरत की कैद से रिहाई का फैसला सिर्फ तुम करोगे। यही कहा था ना तुमने मुझसे। खुदाई का दावा कर बैठे, नतीजा देखो। आज तुम खुद कैद में हो।
अपनी नफरत के कैद में। खुद को आजाद करना तुम्हारे बस में नहीं है। हर वो रिश्ता जो तुम मुझसे छीनना चाहते थे, आज खुद गवा बैठे हो। मुझे बर्बाद करने चले थे तुम। अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात पर तुम्हारा शुक्रिया करना बनता है। तुम्हारे सारे तमाशे ने मुझे मोहब्बत का असल मतलब समझा दिया। वो मोहब्बत जो वसीम ने मुझसे की है। वो मोहब्बत जो कमजोरियों में अपनाना सिखाती है। वो मोहब्बत जो इज्जत को मुकद्दम रखती है। वो मोहब्बत जो ठोकर खा कर गिरने पर हाथ थाम कर उठाती है। आज मैं मोहब्बत से भरपूर हूं हमजा। ना मुझे तुमसे खौफ आ रहा है और ना ही मेरी आवाज तुम्हारे सामने लरस रही है। मैं आजाद हो गई हूं और अब रूमी की आजादी का वक्त है। ये खुला का नोटिस है रूमी की तरफ से। अच्छा बताओ ना, बात क्या है? अम्मी, मैं आप नानो बनने वाली हैं।
बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। चलो, ये सब खत्म करना है और दूध में बिल्कुल डंडी नहीं मारनी, ठीक है? रूमी, चुप। अपना ख्याल रखने से मुझे मत रोकना। बहुत सख्ती करूंगी मैं खाला बनके। और खबरदार तुम खाला और भांजा या भांजी या जो भी हुआ या हुई उसके बीच में आई तो बता रही हूँ मैं। बैठो, खाओ। सारा खत्म करना है, बिल्कुल डंडी नहीं मारनी। मुझे बर्बाद करने चले थे तुम। अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद कर दिया। हमजा को इश्क हो गया। 4 साल से रोज मिल रहे, थोड़े बोर हो गए। उसने हाथ कैसे लगाया? मारोगे तुम? जान से मारूंगा। अपनी प्रॉब्लम्स में चाहकर भी तुमसे मदद नहीं मांग सकती क्योंकि तुम्हारे इन एक्सट्रीम रिएक्शन से डर लगता है। ये तुम्हारे बाप की बीमारी है। मैं रूमी की शादी तुम्हें समझने नहीं दूंगी। ये शादी करवाने की कोशिश मत करना। क्या तमाशा ये? वरना तुम्हारे और मेरे प्यार का सबूत है मेरे पास। इस सब में रूमी का क्या कसूर? क्यों उसकी बहन? तुम्हारा सर फाड़ देना मैंने। रिलैक्स। जैसे लग जाता तो नजर उतारने के लिए हो ना तुम। तुम भी मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, किसी आसरे में मत रखना। याद रखना कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। रूमी से मोहब्बत करने लगे हो ना तुम? अपने और रूमी के रिश्ते को सच पर कान कर दो। तुम्हारी असलियत मैं इसके सामने लेकर आऊंगा। तुम जैसे शख्स के जंगल से निकालना बहुत आसान है। मेरे मोहब्बत भरे मैसेज भी पड़े हैं ना तुम्हारे पास? जाओ आंसू बैठे कैद पलकों पे, खुला कर नोटिस। तुम्हारी सजा शुरू हो गई है रूमी की तरफ से। खुदा ने तुमसे बाप होने का हक छीन लिया।
इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा।